आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक बाजार का जो मेन बोर्ड आईपीओ आ रहा है उसके बारे में बात करने वाले हैं। ये कंपनी काफी इंटरेस्टिंग है। ये कंपनी के अगर वर्किंग के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊं तो ये कंपनी रिफर्निश लैपटॉप बेचने का काम करती है। इसके बारे में भी हम लोग और डिटेल में जाएंगे। एंड आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये कंपनी का जो आईपीओ आ रहा है इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि ये कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसा है, साथ ही साथ ये कंपनी कौन से वैल्यूएशन एंड मार्जिन पे अपना आईपीओ लेके आ रही है। एंड ये आईपीओ को देखते हुए लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म में ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर सकती है इसके बारे में बात करेंगे। तो ओवरऑल ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये आईपीओ का थोड़ा सा बेसिक डिटेल लिख लेते हैं। तो ये आईपीओ का जो टोटल इशू साइज है वो 460.44 करोड़ है, जिसमें कि 60.44 करोड़ रुपीस यहाँ पे ऑफर फॉर सेल है। एंड बाकी का जो रिमेनिंग 400 करोड़ है वो फ्रेश इशू है। वहीं बात करें ये आईपीओ के इशू प्राइस के बारे में तो वो 237 रुपीज पर शेयर रखा गया है। एंड आपको ये आईपीओ के एक लॉट में 63 शेयर मिलेगा। दैट्स मीन ये आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होने वाला है ये 14,931 रुपीज का है। इसका जो फेस वैल्यू है वो 2 रुपीज पर शेयर है। एंड रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए ये आईपीओ में 35% का शेयर रिजर्व है। वहीं अब अगर ये आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करें तो इसका जो बिडिंग ओपनिंग डेट है वो है 23 जुलाई एंड 25 जुलाई तक आप ये आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद इसका जो अलॉटमेंट आने का जो डेट फाइनलाइज किया गया है वो है 28 जुलाई। एंड अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो फिर 29 जुलाई को जो शेयर है वो आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। एंड इन केस अगर अलॉटमेंट नहीं मिला तो फिर 29 जुलाई को ही जो रिफंड है वो इनिशिएट करने का डेट फाइनलाइज किया गया है। उसके बाद इसका जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट है वो है 30 जुलाई। ये तो हो गया इस आईपीओ का बेसिक डिटेल। अब हम लोग ये कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है। जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ये कंपनी 2006 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। एंड जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि ये कंपनी रिफर्निश लैपटॉप एंड डेस्कटॉप बेचने का काम करती है। इसके अलावा आईटीसी जो डिवाइस है उसको भी ये कंपनी बेचने का काम करती है। इसका अगर प्रेजेंस के बारे में बात करें तो वो आपको इंडिया के अलावा भी अदर कंट्री में भी देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि यूएसए, यूरोप, अफ्रीका एंड यूएई जैसी कंट्री शामिल है। ये कंपनी अपना जो प्रोडक्ट बेचती है वो इलेक्ट्रॉनिक बाजार के नाम के ब्रांड के अंदर बेचती है। एंड ये कंपनी जो अपना प्रोडक्ट ऑफर करती है, जो रिफर्निश करने के बाद जो लैपटॉप ऑफर करती है उसमें आपको लगभग मिनिमम 65% से लेके लगभग 80% तक का आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। अभी मैं आप लोगों को वीडियो में आगे ये भी बताने वाला हूँ कि कौन से प्रोडक्ट पे ये कितने परसेंट तक का ऑफर देती है। बट उसके पहले अगर हम लोग इसका परजेंस देखें तो वो हम लोगों को इंडिया के अलावा 38 कंट्री में देखने को मिल जाता है। आगे हम लोग ये कंपनी के प्रोडक्ट सेक्शन के बारे में बात करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये कंपनी जो अपना आईपीओ लेके आ रही है उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है। आईपीओ से जो पैसा मिलने वाला है ये कंपनी को उसका ये क्या यूज करने वाली है। जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का जो ऑब्जेक्टिव है आईपीओ से पैसा रीच करने के बाद जो फ्रेश इशू है उसके बारे में अगर बात करें तो उसमें से ये कंपनी 320 करोड़ रुपीस का यूज करने वाली है अपना लोन का रीपेमेंट एंड प्री पेमेंट करने के लिए। ये जो बोरोइंग है ये भी अपने ही एक सब्सिडरी कंपनी से ही ये कंपनी कर्ज ली थी जिसका कि रीपेमेंट एंड प्री पेमेंट करेगी। एंड उसके लिए ये कंपनी 320 करोड़ रुपीस का यूज करेगी। एंड बाकी का जो रिमेनिंग 80 करोड़ रुपीस के आसपास का जो अमाउंट बचा वो यहाँ पे जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आएगा। ये सारे डिटेल के बाद अब हम लोग ये बात कर लेते हैं कि ये कंपनी जो अपना प्रोडक्ट ऑफर करती है, रिफर्निश करने के बाद जो लैपटॉप ऑफर करती है उसमें कितने परसेंट तक का मार्जिन रखती है, कितने परसेंट तक का ऑफ देती है। इसके अलावा ये कंपनी का कौन से सेक्टर से कितने परसेंट का रेवेन्यू आता है उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको ये कंपनी के द्वारा जो भी लैपटॉप ऑफर किया जाता है रिफर्निश करने के बाद वो सारा का आपको इमेज देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि आपको एचपी हुआ, डेल हुआ या फिर एप्पल का जो प्रोडक्ट है उसको भी ये कंपनी रिफर्निश करके बेचती है। यहाँ पे आपको इंडिया में बेचे जाने वाले लैपटॉप का मॉडल नंबर देखने को मिलता है।
साथ ही साथ ये कंपनी कौन से प्राइस पे उसको ऑफर करती है एंड इसका जो न्यू में जो प्राइस है उसका भी यहाँ पे डिटेल मेंशन किया गया है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि कितने परसेंट का आपका सेविंग हो रहा है, मतलब कि कितने परसेंट का ये कंपनी डिस्काउंट दे रही है, तो उसमें आपको मिनिमम 66% का देखने को मिलेगा एंड जो मैक्सिमम परसेंटेज है ये 79% तक भी गया है। ओवरऑल अगर इसका परसेंटेज देखें तो वो 70% से ऊपर का ही है। किसी किसी प्रोडक्ट में जो डिस्काउंट है वो आपको 60% के 70% के नीचे का देखने को मिलेगा। वहीं अब अगर हम लोग ये देखें कि ये कंपनी का जो रेवेन्यू आता है वो कौन से सेक्टर से कितने परसेंट का रेवेन्यू जनरेट होके आता है, तो यहाँ पे आपको सेल्स ऑफ प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा, रिफर्निश सर्विस देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा ये कंपनी अपना कुछ प्रोडक्ट को लीज पे भी देती है एंड उससे भी ये कंपनी का जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज होते हुए जा रहा है। 2023 में इसका जो रेवेन्यू था लीजिंग से वो ₹0 का था, जो कि अभी इंक्रीज होके 2025 का डाटा के बारे में बात करें तो वो 79 मिलियन से भी ऊपर का पहुंच चुका है। ये सारे डिटेल के बाद अब हम लोग चल रहे हैं ये वीडियो के इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि है ये कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। जी इलेक्ट्रॉनिक का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसमें हम लोगों को ये कंपनी के रेवेन्यू एंड नेट इनकम दोनों में ही ईयरली बेसिस पे लगातार ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अगर बात करें यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2023 के बारे में, तो उसमें ये कंपनी का जो रेवेन्यू था ये आपको लगभग 660 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा था, जो कि 2024 में इंक्रीज होके 1138 करोड़ से भी ऊपर पहुंच गया था। एंड वहीं बात करें 2025 का डाटा के बारे में, तो यहाँ पे भी हम लोगों को लगभग 300 करोड़ रुपीस का इंक्रीमेंट देखने को मिला है एंड अभी का जो जो इसका रेवेन्यू है वो हम लोगों को 1411 करोड़ से भी ऊपर का देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें ये कंपनी के नेट इनकम के बारे में, तो 2023 में ये कंपनी का नेट इनकम 32.43 करोड़ का था, जो कि अभी इंक्रीज होके 69 करोड़ से भी ऊपर पहुंच चुका है। तो यहाँ पे लगभग ये कंपनी का जो रेवेन्यू है ये 2 सालों में लगभग दोगुना हो चुका है। ये कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है उसमें हम लोगों को 2023 से लेकर 2024 के बीच में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला था, बट वापस से 2024 एंड 2025 के बीच में इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन में भी इंक्रीमेंट है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये कंपनी जैसा ईयरली बेसिस पे अपना रेवेन्यू एंड नेट इनकम को बढ़ा रही है, अगर इसको ये कंटिन्यू रखती है तो नो डाउट लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आपको काफी अच्छा रिटर्न बना के दे सकती है। वहीं अब अगर बात करें ये कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन के बारे में, तो इसका जो ईपीएस है वो आपको 6.06 रुपये का देखने को मिलेगा एंड जो आर ओ एंड डब्ल्यू परसेंटेज है वो 30.40 का है। इसमें हम लोगों को ईयरली बेसिस पे लगातार अप एंड डाउन देखने को मिल रहा है। इसका जो वैल्यूएशन एंड मार्जिन है उसके सारा ही डाटा में हम लोगों को थोड़ा बहुत अप एंड डाउन देखने को मिल रहा है। सभी डाटा में फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेकर 2024 के बीच में गिरावट आया था, चाहे वो इसका आर ओ एन डब्ल्यू परसेंटेज हो, आर ओ सी परसेंटेज हो, इब्डा परसेंटेज हो। वहीं बात करें 2024 से लेकर 2025 के बीच में, तो यहाँ पे वापस से इसके हर एक डाटा में इंक्रीमेंट आया है। सिर्फ इसके आर ओ एन डब्ल्यू परसेंटेज को छोड़ के अगर हम लोग इसका आर ओ सी परसेंटेज देखें तो इसमें 2024 से लेकर 2025 के बीच में इंक्रीमेंट देखने को मिला है। साथ ही साथ जो इसका इब्डा परसेंटेज है इसमें भी 2024 के मुकाबले 2025 में इंक्रीमेंट आया है। वहीं अब अगर लास्ट में बात करें ये कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में, तो वो हम लोगों को लगभग 2 के अराउंड देखने को मिल रहा है एंड अगर ये डेट टू इक्विटी रेशियो 1 के अंदर आता तो ये और भी ज्यादा अच्छा होता। बट आईपीओ से जो पैसा मिलने वाला है उसके बाद ये कंपनी अपना लोन का रीपेमेंट एंड प्रीपेमेंट करेगी। उसके बाद जो इसका डेट टू इक्विटी रेशियो है उसमें आपको गिरावट देखने को मिलेगा। ओवरऑल अभी तक ये कंपनी का हम लोग जितना भी डाटा देखे, चाहे वो इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट हो या फिर वैल्यूएशन एंड मार्जिन हो, वो सबको देखते हुए ये एक डिसेंट कंपनी लग रही है। अगर आप चाहें तो ये कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये मस्ट अप्लाई और या फिर मस्ट अवॉइड वाला आईपीओ नहीं है, ये बीच वाली कैटेगरी में आता है। वहीं बात करें शॉर्ट टर्म के बारे में, मतलब कि वैसे इन्वेस्टर के बारे में जो कि आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी आईपीओ का जीएमपी। एंड फिलहाल इस आईपीओ के जीएमपी में कोई भी मोमेंटम नहीं है। इसका करंट जीएमपी ₹0 का है। अगर सडनली ये आईपीओ के जीएमपी में कोई बड़ा इंक्रीमेंट आता है या फिर ये आईपीओ के रिगार्डिंग कोई और न्यूज या फिर अपडेट आता है, तभी मैं इसके ऊपर और एक अपडेटेड वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो वो सारे वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आपको किसी और आईपीओ के बारे में जानकारी चाहिए जो कि अभी लाइव है या फिर जो अपकमिंग आईपीओ है, तो वो सभी आईपीओ के ऊपर चैनल पे ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो अपलोडेड होगा।
आप अगर चाहें तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो ये था जी&जी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का डिटेल एनालिसिस वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। एंड ऐसे ही स्टॉक मार्केट एंड आईपीओ के रिलेटेड रेगुलर अपडेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।